हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनमोल है। आज ये वीडियो मैं उन मैम के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने कल की चैनलिंग में मेरे से क्वेश्चन किया था कि सेपरेशन फेज़ में डीएम की फीलिंग क्या होती है। एक्चुअली मैं आप सभी को क्लियर करना चाहता हूँ कि जो सेपरेशन फेज़ हमारा बबल फेज़ एंड आफ्टर रनर चेजर मोड आता है, वो सेपरेशन इसलिए दिया जाता है ताकि डीएम एंड डीएफ अपना इनर वर्क कंप्लीट करें और अपने आप को लो वाइब से हाई वाइब में ले जाएं। देखिए क्या होता है कि जब रनर चेजर मोड के बाद हमारा सेपरेशन फेज स्टार्ट होता है, तो बेसिकली जो डीएफ होती है ना, वो डार्क नाइट ऑफ सोल में इतना टूट चुकी होती है कि वो अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में ले जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई टॉर्चर को झेलते हुए आगे बढ़ती है। मतलब आप ये समझिए कि जो एक डीएम की स्टोरी होती है ना, अपनी लो वाइब को हाई वाइब में ले जाने के लिए, वो नॉर्मल लोग तो सोच भी नहीं सकते हैं कि उसे कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सोसाइटी का फियर, घर का फियर, फ्रेंड्स, कलीग्स, पूरी सराउंडिंग उसके अगेंस्ट में होती है। वो उन सभी लोगों से अपनी तकलीफ़ को छुपा करके आगे बढ़ती है, टोटली डिवाइन को सरेंडर करती है और अपना इनर वर्क कंप्लीट करती जाती है। और उसी इनर वर्क के थ्रू जो डीएफ होती है वो लो वाइब से हाई वाइब में पहुंचती है। और जो डीएम 3D वर्ल्ड में इन्वॉल्व होता है, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, जब डीएफ हाई वाइब में पहुंचती है तो वो जो डीएम होता है ना, वो परेशान होना स्टार्ट होता है। वो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो चेंज होने लगती है, क्योंकि डीएम जो था वो लो वाइब में रह गया और डीएफ जो है वो हाई वाइब में रह गई, चली गई। अब क्या हुआ, जो डीएम होता है वो डीएफ की एनर्जी के लिए परेशान होने लगता है, क्रेव करने लगता है। उसकी सोल जो होती है वो डीएफ के लिए क्रेव करने लगती है कि हमारी फ्रीक्वेंसी मैच क्यों नहीं हो रही है, हम दोनों सेम पेज पर क्यों नहीं है। ऐसे में क्या होता है कि जो डीएम होता है वो चेस करना स्टार्ट करता है डीएफ को, और वहीं से डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होती है, जिसमें डीएफ बहुत मेजर रोल प्ले करती है डीएम की अवेकनिंग में। और जब डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो डीएफ को भी इंट्यूशन आने लगते हैं। बेसिकली ये जो सेपरेशन फेज दिया जाता है, ये हमें दिया जाता है कि दोनों डीएम और डीएफ अपने इनर वर्क को कंप्लीट करें और डिवाइन तक पहुँचें। क्योंकि देखिए, अल्टीमेट जो दोनों का एक सराउंडिंग बनेगी, वो बनेगी डीएम के लिए डीएफ और उसके डिवाइन, और डीएफ के लिए डीएम और उसके डिवाइन। इस सराउंडिंग के अलावा ना कोई नहीं रह जाएगा हमारी लाइफ में, चाहे वो डीएम की लाइफ हो या डीएफ की लाइफ हो। देखने को हमारे पास बहुत भीड़ होगी, सब कुछ होगा, लेकिन जब वो मरखाबा क्रिएट हो जाएगा ना, तब उसके बाद उन लोगों का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। डीएम के लिए डीएफ बचेगी और डीएफ के लिए डीएम, इसके अलावा कोई भी नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं होगी। आपके पास सब लोग होंगे, फैमिली होगी, सोसाइटी होगी, फ्रेंड्स होंगे, कलीग होंगे, हर सराउंडिंग अवेलेबल होगी, लेकिन कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और जब ये एक अवेकनिंग डीएम की हो जाती है, तब उसके बाद जब डीएम एक बदले हुए स्वरूप से डीएफ की लाइफ में आता है और अपने वो लोग सोल पर्पस को स्टार्ट करते हैं, तब उनकी असली कहानी शुरू होती है। तो ऐसा मत सोचिए कि सेपरेशन फेज जो आता है वो डीएम डीएफ की लाइफ को तबाह करने आता है, या हम बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमें लगता है कि लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेपरेशन जो आता है वो हमें इनर वर्क कराने के लिए आता है। आप सोच कर देखिए, अगर लाइफ में वो फेज़ ना आया होता, उस डार्क नाइट सोल से हम ना गुजरे होते, तो क्या आज हम यहाँ तक पहुँचे होते हैं? कभी नहीं पहुँचे होते। हम आज भी अपनी लाइफ में वहीं जी रहे होते हैं, कोई मतलब नहीं था। तो उस सेपरेशन फेज में बिना किसी रिग्रेट के, डिवाइन को उल्टा सीधा बोलने के, आप नॉर्मली अपने इनर वर्क पे फोकस करिए, अपने डीएम की अवेकनिंग पर ध्यान दीजिए, और दोनों लोग अवेकन हो के सेम फ्रिक्वेंसी पर रहिए।
यही बेसिकली सेपरेशन का कॉन्सेप्ट है इस जर्नी में। आई होप मैं आपका डाउट क्लियर करने में हेल्पफुल रहूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड लास्ट थिंग, आपने चैनल तो मेरा सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। सो आपको जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं एक एक करके आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अगेन थैंक यू सो मच।